भारत से बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान का सलामती कौंसिल इजलास बुलाने पर गौर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान खत्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। भारत की पैदा करदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा करार। हम समझते हैं सलामती कौंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। गजा और कश्मीर का मसला कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद का कहना है कि भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की भी पेशकश की है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। यूरोपियन खारजा उमूर के सरबराह काजा क्लास ने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि मैं दोनों फरीकैन से बात कर रही हूँ। उन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। प्रोपेगेंडा भी काम न आया। अमेरिका ने भारत को आशीर्वाद देने से ही इनकार कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जयशंकर ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। कहा, हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए जरूरी इक़दाम फौरी उठाए जाएं। भारतीय फौज का जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। जाली मुकाबलों के बाद भारतीय मीडिया को तस्वीरें जारी की जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की एक और कहानी बनाई जा रही है। कुछ अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। बात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो गया। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। जराए ब्लॉग पर पहलगाम हमले को बिहार इंतखाबात से जोड़ा गया। पहलगाम वाक़ये के 45 घंटे के बाद मोदी वोट मांगने पहुंच गए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस और आरजेडी के मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आरजेडी ने पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। एक वीडियो प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफलाइन है, ये ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट डालने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। आलमी मालियाती इदारे से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असरनौ जायजा ले। ये मुतालबा पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सामने आया है। आर्मी चीफ की जिले सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खत्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। खास तौर पर पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया गया। मुसल्लफ फौज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहद होकर खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जंग मुसल्लत की गई तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिंताज मुआहदे के खिलाफ वर्दी आसान नहीं। मुआहदे की मौतरी पर मुताल्लिका फोरम
से रुजू करेंगे। पाकिस्तान को, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मुंह काला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत है, उनका यह भी कहना था कि भारत को आलमी सतह पर वो पजीराई नहीं मिली जिसकी तवक्को कर रहा था। भारत अपने ही बयानिए का मग़वी हो चुका। पाकिस्तान पर भारत के लगाए गए इल्जामात दुनिया ने यकीन नहीं किया है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की दास्तानें दुनिया भर के सामने हैं। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीरी को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत को जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीकों से जेलों में डाला जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों के घर से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी कहना चाहूँगा कि भारत को रजा सिखाने के लिए हम अपने मुहाफिजों के साथ खड़े हैं और मोदी का जो जंगी जुनून है ना, इसको हम बिल्कुल निस्तानाबूद कर देंगे। हम अपने मुहाफिजों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये जो मोदी का जंगी जुनून है सर पर सवार, इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म कर देंगे और हम इस परचम तले सब एक हैं। ये पाकिस्तान की कौम इंडिया को चैलेंज करती है कि वो जो है मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ हम मुतहद हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत की किसी भी जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी कौम मुत्तहद है। पूरी कौम का कहना है कि पाक फौज हमारी ताकत है, हम उनके हौसले की बुनियाद हैं। कौम और फौज एक और नाकाबिले शिकस्त हैं। भारत का जंगी जुनून और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ कौम मुत्तहद और यकजबान। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए तैयार। तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाज जारी। रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये जो अपना घर, अपनी छत जो मंसूबा है। आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। अपनी जमीन अपना घर के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कीम के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा पिछली हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। मानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। 9 मई के 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और हाफिज फरहत अब्बास की अबूरी जमानतों में 26 मई तक तोसी कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी समाअत। पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। पंजाब भर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल 15वें रोज भी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में इलाज का अमल जुज़वी तौर पर मुतासिर। अस्पताल इंतजामिया की ओबीडीज चलाने की कोशिशें। सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स आउटडोर में मरीजों को देख रहे हैं। एहतजाजी तंजीम के साथ मुंसलिक मखसूस डॉक्टर्स और तिब्बी अमला ओबीडीज से गायब। मुल्क में कहीं बारिश कहीं गर्मी का रात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। सूबे भर में आज भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। बारिखान और मुज़ाफात में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची समेत सिंध में शदीद गर्मी हो रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक में सहाफ़ियों को फ़राइज़ की अदायगी में शदीद मुश्किलात का सामना। पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में गाज़ा सहाफ़ियों के लिए मुश्किल तरीन मकाम रहा। सेहूनी हमलों में 200 के करीब सहाफ़ी जान से जा चुके। मकबूजा कश्मीर में भी सहाफ़ियों को फ़र्ज़ की अदायगी में शदीद मुश्किलात।
ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात के लिए पोलिंग। वफाकी इंतखाबात के लिए दो बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कदामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन मुकाबिल होंगे। इंतखाबात में 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। थाईलैंड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के लिए मैदान आज सजेगा। पाक भारत बॉक्सिंग जंग दिन 2 बजे होगी। सिंध पुलिस के कमांडो शहीर अफरीदी भारतीय हरीफ का सामना करेंगे। कहना है दुआ करें जीत पाकिस्तान की हो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को कलंदर्स के बाद ज़ल्मी के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा।